गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज एक सेकेंड हम लोग का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रीमर टीमन पहले क्लास में हम लोगों ने क्या बनाई थी, फिनॉल बना ली थी। अब हम लोग को बनाना है कौन सा, रीमर टीमन रिएक्शन। नाम भी बहुत अजूबा है, रीमर टीमन रिएक्शन, थोड़ा बड़ा ही नाम है, लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, साइंटिस्ट हैं तो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है ना, और देना भी चाहिए। तो अब आएंगे हम लोग का रीमर टीमन रिएक्शन। ये फिनॉल का है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ये चैप्टर में पढ़ना है क्लास बोर्ड, ये 12 एग्जाम के बोर्ड में भी आपको आएगा। तो इसमें क्या है कि 4 प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेमिंग की जाएगी। 4 प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ये आपका पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनसीईआरटी के बाद धीरे धीरे हम लोग दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे, पहले एनसीईआरटी खत्म तो करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उसमें एनसीईआरटी में भी देखिएगा दिया हुआ है, डिफाइन रीमर टीमन रिएक्शन। क्वेश्चन एक फ्रेमिंग फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड तरीके से इसको क्वेश्चन को कैसे पूछेगा कि ट्रीटिंग फिनॉल, फिनॉल ले लिया, ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आ गया, ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो समझ जाइए कि अगर ये लिखा है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस भी होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका समझ जाइएगा कि वो भी आपका रीमर टीमन रिएक्शन है। तीसरा आएगा कि फिनॉल पे जब हम क्लोरोफॉर्म को डालेंगे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन NaOH में डालेंगे तो A बनाएगा, A पे अगर फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो B बनाएगा। तो बताइए कि A और B क्या है। क्वेश्चन के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन का तरीका ये हो सकता है कि फिनॉल पे जब फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड आप कैसे बनाओगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने कॉल्वे रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि फिनॉल से हम लोग क्या बनाए थे, सैलिसाइल्डिहाइड बनाए थे। क्लियर हो गया ये, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, जिस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग आगे निकलते हैं। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कहानी स्टार्ट। अब आइए, अब रीमर टीमन को समझने के लिए, रीमर टीमन में 2 आपका ये फंडा आएगा जो 11 से लेकर के आएगा। उस 11 की छोटी सी चीज़ों को हम लोग जान जाएं तो बेहतर है। अब उसमें 2 फंडा कौन सा आएगा या हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आएगा हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल, एक आएगा वहाँ पे कार्बिन कंसेप्ट की यूज़ होगा। व्हाट इज़ कार्बिन, कार्बिन का बीच में आएगा। तो पहले बीच में आने से रिएक्शन के दौरान वो बीच में आगे, इससे बेहतर है कि हम लोग पहले कर ले तो बेहतर है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला उसमें आएगा, एक आएगा कार्बिन। कार्बिन क्या, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि यहाँ की ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़रूरत आ रही है तो लिखना पड़ेगा। लेकिन जब एग्जाम में देगा तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं समझाने के लिए ला रहा हूँ ताकि आपको वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन जो आएगा बिल्कुल क्लियर पिक्चर उसका दिखाई दे। तो आइए पहले हम लोग कार्बिन जान जाते हैं। कार्बिन क्या होता है पहले देखेंगे। जैसे कार्बन ले लेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड रहेगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे ही रह जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड में गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कार्बिन कहलाएगा। कोई पूछेगा कि कार्बिन क्या है तो सीधे कहेंगे कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग सिचुएशन में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बिन कहते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2 4 और 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। बाहर में तो उसका 6 इलेक्ट्रॉन हुआ था, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा वही तो बॉन्डिंग सिचुएशन में जाएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और जब 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल हो गया, इसका मतलब है कि ये ले क्या हो जाएगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये कैसा ये रिएजेंट हुआ, कैसा ये कंपाउंड हुआ, कैसा ये रिएजेंट हुआ। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कैसे है, आप सीधे वहाँ पे कहेंगे कि सर कोई भी एटम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, और कार्बन तो आप जानते हैं कि ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल है, यानी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, समझिएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या होता है, मैंने क्लास में कई बार बताई है। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है ये,
मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा बस दौड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब देखेंगे, और जो अब कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, पूछ देगा कि कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूट्रल है, क्योंकि चार्ज नहीं है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे क्या, कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका मतलब होता है, साइंस में होता है क्या, कि वो लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड, तो उल्टा भी कर सकते हैं। लेविस एसिड किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड लेविस एसिड। वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, उसके लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नीचे जाइए चाहे नीचे से ऊपर जाइए, डेफिनेशन दोनों का सेम जाएगा बस। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका उसमें का, ये रीमन टीमन में एक लेविस एसिड का आएगा, दूसरा आएगा, एक आएगा उसमें एक थोड़ा सा एक और आएगा जो आप 11th में पढ़े थे, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट इस क्या कहलाता है? इसका दूसरा नाम भी होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी आप कह सकते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है? कि वो रेजोनेंस करेगा, रुक जाइएगा, वो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है? कि वो समझिएगा यहाँ पे समझ, एक साथ दोनों मैं समझा दूंगा ताकि वहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? मॉलिक्यूल CH2, और यहाँ पे आ गया OH। तो समझिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले एक कहानी देखेंगे कि ऑक्सीजन, बस थोड़ा सा हम लोग बताना है तो कि वहाँ पे हम लोग कर सकें। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा प्रभु? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, कहेगा भैया मुझे दे दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कालिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। कहेगा ठीक है तुम ले लो, क्योंकि तुम तो महान आदमी हो, तुम बहुत जल्लाद आदमी हो, तुम बहुत क्या कह सकते पावरफुल आदमी हो। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये क्या है? सिग्मा एक्सेप्टर है। सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा ना, तो सिग्मा एक्सेप्टर है, और ये सिग्मा बॉन्ड को दे दिया उधर शिफ्ट कर दिया, तो यानी ये कैसा कहलाएगा? सिग्मा डोनर कहलाएगा। समझिएगा, थोड़ा सा 11th का पार्ट है ये, यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो सिग्मा एक्सेप्टर का मतलब क्या कहलाता है? उसमें हम लोग कहते हैं -I। -I का मतलब क्या कहलाता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। याद करें थोड़ा सा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये क्या किया प्रभु? इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसका मतलब हो गया, देने के बाद प्लस ना होगा। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को देता है तो क्या हो जाता है? प्लस होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? +I। दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के, तो इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है, दे रहा है, इसलिए +I। और जब +I जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर? ये सिग्मा बॉन्ड के तरह इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब लेगा तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये सिग्मा बॉन्ड के तरह इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब सेंस एकदम क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस होता है, इसलिए नेगेटिव इंडक्टिव, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव इंडक्टिव। एक केस तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट फास्ट। आइए अब उसका हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसी मॉलिक्यूल के दूसरा कैरेक्टर को शो करता है वो। जैसे इस मॉलिक्यूल, मैं अभी सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट इसके बाद मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे आ जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH हुआ ना, यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH आ गया। अब भी मैंने बताई है ना कि ये जल्लाद इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, दोनों बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा हे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जा, तू मेरी तरफ आ जा, कहेगा ये मैं आ रही हूँ, कहेगा। इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये क्या कहलाएगा? -I। और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? +I। उसी दरमियान एक घटना उसमें एक और घट रही है। उसी दरमियान, उसी वक्त क्या घट रही है? ये जब भी आपका डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड हो और लोन पेयर हो,
डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस का मतलब अब ये यहाँ पे देगा बॉन्ड मेक करेगा ना, बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड में, चलिए ठीक है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। यानी यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल्स में आएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ की घटना से क्या मिला हमको, एक चीज़ दिखाई दे रहा है, क्या, यहाँ के घटना से ये मिल रहा है कि ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है प्रभु, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जब सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक घटना इसकी ये हो रही है कि -I है, लेकिन पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो जब रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी को आपका बुक लिखेगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को +M, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड +M। और उसी दरमियान उसी वक्त जब ये देगा तो ये लेने वाला, ये लेगा ना, अरे भाई कोई देने वाला होता है तो लेने वाला तो नेचर में मौजूद है, क्योंकि डोनर और एक्सेप्टर दोनों से ही नहीं मेरी सिस्टम बनी है, उसमें से कोई भी एक सिस्टम में नहीं रहेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सेम चीज़ वहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे देगा बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड ब्रेक किया, तो ब्रेक किया तो इसने दिया तो ये भागा यहाँ पे, ये तो लिया, इसका मतलब ये आ रहा है ना, लिया, इसका मतलब है ये पाई बॉन्ड के द्वारा, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहाँ पे तो एक सिग्मा हो चुका है, तो जो बनेगा वो पाई ना बनेगा, तो पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब शॉर्ट में समझिए, पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे करके जो पॉजिटिव हो जाए, पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे करके जो पॉजिटिव हो जाए उसको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे करके जो नेगेटिव हो जाए उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सेम घटनाएं आपका क्या चलती हैं, बेंजीन में भी चलती हैं। अब इधर आ जाइए, इसमें समझिएगा, यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में आएंगे तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बेंजीन में, तो बेंजीन में अगर हम आएंगे, बस थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, OH हो गया, O और H, और इस पर तो लोन पेयर है ना प्रभु, महादेवन महाबली, देखेंगे ध्यान से आप लोग। अब ये क्या करेगा आप जानते हो, जस्ट यहाँ पे मैंने बताई थी, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यानी ये वाला OH ग्रुप -I कर रहा है, लेकिन उसी वक्त, उसी दरमियान, उसी क्षण वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे भी रहा है। संतुष्ट आदमी नहीं है, एक बार कभी लेता है तो कभी देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये कभी इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो -I, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये -I हुआ। लेकिन उसी दरमियान ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड मेकिंग, पिछले क्लास में कॉलवे में मैं बता चुका हूँ, बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग, मेक और ब्रेक का सिमल्टेनियस प्रोसेस है, वो चलता रहता है रेजोनेंस में। तो क्यों चलेगा, वो पागल कुत्ता थोड़े कटा है इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड है ना भाई, 1 2 3 4, पांचवा बनने जा रहा था, जैसे ही पांचवा बनने जाएगा चौथा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड। तो ये आएगा और ये जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो इसने किया क्या, इसने पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो जो पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देगा उसको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। ये मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ले लिया, पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ले लिया, पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसीलिए ये कहलाएगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और एक नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल थोड़ा सा आ जाइए, एक बस लास्ट हम लोग का, उसके बाद से हम लोग चल पड़ेंगे अपने कार्बन की तरफ। ये देखिए, ये क्या करेगा,
ये यहाँ पे कोई कहेगा क्या कि सर ऑक्सीजन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो देगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन को तो देगा, वो हम पे भी दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, तो पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है, पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन उसी क्षण इसने क्या किया, कहा कि भैया दे दो, ई कहा कि भैया हम दे रहे हैं, ई कहा कि भैया हम लेने वाले हैं, तुम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को ले ली ना, ये आया और ये गया, आ गया, नेगेटिव आ रहा है, यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये मेरा क्या है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन अब आएंगे यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई पूछेगा कि इंडक्टिव का केस क्या होगा, इंडक्टिव का केस क्या होगा, तो इंडक्टिव के केस में अगर हम जाएंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव क्या है, एनायंस नेवर वांट्स टू बी एनायंस, कटायंस नेवर वांट्स टू बी कटायन, एनायन कभी एनायन नहीं रहना चाहता है, कटायन कभी कटायन नहीं रहना चाहता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देता है, सिग्मा बॉन्ड ये ना सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई। और ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ले लिया नीचे में, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस आई। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन में। लिख करके आप स्टार्टिंग में ब्रैकेट दिए थे ना, और यहाँ पे ऐसे एक क्या कर देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फास्ट। आइए, अभी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी को फ्रेमवर्क तैयार कर लें, उसके बाद मैकेनिज्म बता दूंगा, उसके बाद से 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा, हो जाएगा। पहले एनसीईआरटी, बेस वही है, उसको करना है, और धीरे धीरे थिंकिंग जोन को आगे बढ़ा करके दरअसल एकदम कर देना है। आइए, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म में NaOH के प्रेजेंस में जाता है तो A बनाता है, A पे फिर NaOH को डालेंगे तो B बनाएगा, और B पे जब आप H+ को डालेंगे तो C बनाएगा। तो बताइए A क्या है, B क्या है और C क्या है। मैंने NCERT को तोड़ दिया है एक तरह से। अब आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, पहले इसको सॉल्यूशन को देखेंगे। एग्जाम में अगर आएगा 1 नंबर में तो क्या लिखेंगे, तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन पे OH को क्या बोलेंगे, फिनॉल, बेंजीन पे OH को क्या बोलेंगे, फिनॉल। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, मैंने पिछले क्लास में बता दी थी आपको। अब इस पे हम डालेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म को। तो यहाँ पे क्या डाला गया है, CH Cl3, और यहाँ पे क्या डाला गया है फिर NaOH, लेकिन कैसा है महादेवन, एक्वस है। हे देवियाँ, ध्यान देंगे आप लोग भी। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये A बना रहा है, A के बाद यहाँ पे क्या बनाया है, B बनाया है। अब प्रश्न है कि सारे यहाँ पे A क्या बनेगा, वेट। आप क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जब जाएगा तो OH यहाँ पे OH क्या करेगा, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि NaOH का फर्स्ट मेटल, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर हो, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर OH के साथ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोले थे, बेस बोले थे। और बेस क्या करेगा, ये एसिड है, वेट कीजिए थोड़ा, मैं वो बता दूंगा। ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो बेस क्या करेगा, पहले H+ को निकालेगा तो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। ध्यान से देखेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड का केस, यानी यहाँ पे आ जाएगा O- और Na पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये बन गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, H निकलेगा और Cl निकलेगा। क्यों निकलेगा, थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम A बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा CH, और 2 Cl बच गया ना, एक Cl और एक Cl। ये H मान लीजिए, H यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मानिए आप, तो यहाँ से भी तो H है, तो ये H, और इसमें से HC और CH, इसका रहने दीजिए, और 2 क्लोरीन रहने दीजिए, एक Cl निकलेगा इसमें से, एक Cl और HCl निकल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड, NCERT कहता है कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, जैसे आप इंटर में हैं, बीच में है, मैट्रिक और ग्रेजुएशन के बीच में है, तो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनेगा, यानी ये बना कौन, ए मेरा बन चुका है,
ए मेरा बन चुका है। जैसे ही आपका ये बनेगा, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल पे क्या डाल देंगे, फिर क्या डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है ना, NaOH डालिए यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे NaOH डाला हुआ है। अब NaOH आएगा तो Na प्लस में और OH माइनस में आएगा, समझिएगा पहले। तो क्लोरीन, अब समझिए यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन अपनी तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर भी खींच रहा है, sp3 कार्बन, दिस कार्बन इज sp3, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे वैसे ये OH माइनस इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। और जब उस पर OH अटैक करेगा तो कितना Cl यहाँ से निकलेगा, 2 Cl ना, क्योंकि ये धीरे धीरे बॉन्ड मेक करेगा और ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यानी ये आया और ये गया, ये एक और आया, ये भी गया, यानी यहाँ से दोनों Cl यहाँ से निकलेगा और 2 Na को पकड़ लेगा। यहाँ से दोनों Na आएगा, दोनों Cl को पकड़ लेगा, निकल गया, भूत था निकल गया। तो यहाँ पे जैसे ही निकल गया प्रभु, तो यहाँ पे भूत आ गया है प्रभु, थोड़ा सा नाम ले लेंगे आप लोग भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस जाएगा और Na पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे बेंजीन आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया CH, समझिएगा CH। और देखने था सही तो जगह पे हैं, चलो जगह तो बहुत है, यहाँ पे CH आ गया। और CH पे यहाँ पे कितना OH आ रहा है, Cl निकला ना तो 1 OH, Cl निकला ना तो 1 OH, तो कितना OH आया, 2 OH आएगा ना, 2 OH आएगा। यहाँ पे कितना OH आ गया, 1 OH यहाँ आ जाएगा और 1 OH यहाँ आ जाएगा। यानी अब इस मॉलिक्यूल पे कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी कार्बन, पूरे ऑर्गेनिक के बाद जब वहाँ पे मात्र एक मॉलिक्यूल है क्लोरल, उसको छोड़ करके कहीं पर भी एक ही कार्बन पे अगर 2 OH आता है तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। घर में 2 बीबी यहाँ आ जाएंगी, घर अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये इस घर में 2 बीबियाँ आई हैं, कंजूस हो है, घर को अनस्टेबल कर देंगे सब। तो जैसे ही अनस्टेबल था, अब यहाँ से एक को निकालना पड़ेगा, तब आप स्टेबल हो पाएंगे ना। आइए स्टेबल करते हैं आपको भी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे अब क्या, ये बी बन गया, देखिए देखिए देखिए, ये बी बन गया। बी में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये आएगा, समझिएगा पहले, ये बी नहीं, ये भी नहीं, ये बी 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 बी, हाँ ठीक है, बी अब यहाँ आने वाला है। यानी ये यहाँ आएगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा और इधर से ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। मतलब H और OH वहाँ से वाटर निकल जाएगा, H और OH यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो H निकलेगा ना भाई। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो कार्बन का तो देखिए यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 5वां बनने जा रहा है, तो जो पोलर बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। ये निकल गया यहाँ से। जब निकला तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना क्या, अभी शॉर्ट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा, O माइनस और Na पे क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। यहाँ पे क्या जुड़ गया, C, समझिएगा C, और C पे कौन है, H, CH हो गया। और ये जब यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दी, डबल बॉन्ड डाल दी। और ये बेंजीन तो ऑलरेडी है, ये क्या बन गया, बी बन गया। और बी पे फर्दर अगर हम रिएक्ट करेंगे, बी पे थोड़ा सा H प्लस को डालेंगे, स्ट्रॉन्ग H प्लस है, ये Na प्लस को निकालेगा तो निकाले यहाँ से, और ये जा कर के वहाँ पे जुड़ जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, O माइनस और Na प्लस, सॉरी, यहाँ पे कौन आ जाएगा, H आएगा ना, ये H आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, OH बेंजीन। और ये तो चुपचाप बैठ करके देख रहा था कहानी, C डबल बॉन्ड OH। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं। अब आपके ब्रेन में आएगा कि सर अगर मैं आपको रेजोनेंस के हिसाब से कहूँ तो रेजोनेंस जब होता है, समझिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ पर रहेगा, कि रेजोनेंस जब ये करेगा तो ये रेजोनेंस जब करेगा तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर ये नेगेटिव जब यहाँ से नेगेटिव यहाँ पे देगा तो ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो ये नेगेटिव कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो नेगेटिव ही ऑर्थो पे भी आ रहा है और कहाँ आ रहा है, पारा पे आ रहा है। तो सर आपने केवल ऑर्थो पे ही क्यों जोड़ा, पारा पे क्यों नहीं जोड़ा। जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है तो आपने इसको ऑर्थो पे जोड़ दी, देख लीजिए, जब ऑर्थो पे है नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आपने ऑर्थो पे जोड़ दी,
तो सर उसी क्षण नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो तो पारा पर भी आ रहा है और मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसका असर जितना इस पे होगा उतना ही असर इस पर भी होगा क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर भी तो आप जोड़ सकते थे, थोड़ा वेट कीजिए, वो भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, मैं बता दूंगा। ये क्लियर हो गया? पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। आइए अब थोड़ा हाफ मैकेनिज्म तो मैंने वहीं कर दी थी, थोड़ी सी मैकेनिज्म तो और बाकी, हाफ मैकेनिज्म मैंने वहीं कर दी है, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेंगे, क्या दिक्कत है। आइए इसमें समझिएगा। चलिए अब देखेंगे फिनॉल की कहानी। फिनॉल आ गया ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिनॉल आ गया ना, और बेंजीन पे जब OH आता है तो क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ये आप जानते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। चल रहा है, चलिए ठीक है ना। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। अब क्या होगा, इस पे मैंने क्या डाला, तो यहाँ पे क्या डाले थे? CHCl3, और प्लस यहाँ पे क्या डाले थे? NaOH। यहाँ पे दो रिएक्शन है, समझिएगा मैकेनिज्म चल रहा है। यहाँ पे दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन क्या है, यहाँ पे ये Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। ये OH- ये इस पर भी अटैक करेगा, ये H को भी निकालेगा, और जब H को निकालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पहले बनाइए, यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो O पे मेरा माइनस हो जाएगा और Na पे क्या हो जाएगा? प्लस। इतना ऊपर आ रहा है ना, O पे माइनस हो जाएगा और Na पे प्लस हो जाएगा। O पे माइनस आएगा और Na पे प्लस। ये NaOH बेस है, उसी क्षण ये मॉलिक्यूल पे भी ये अटैक कर देगा। कहिएगा वो सर क्यों? आइए उसके कैरेक्टर को समझना पड़ेगा ना पहले। आइए, यहाँ पे कहानी है इसलिए यहाँ पे। अब यहाँ से आएंगे तो C, और C पे यहाँ पे कौन है? H। इधर क्या हो जाएगा? Cl है। यहाँ पे कौन है? Cl है। यहाँ पे कौन है? Cl है। इसका पार्ट, यहाँ का मेन पार्ट। और यहाँ पे डाले क्या हैं आप? यहाँ पे क्या डाले हैं? OH और Na, मतलब उल्टा करके मैंने लिख दिया, Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। उसी क्षण यहाँ का इस क्लोरोफॉर्म के कैरेक्टर को देखिए। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? कार्बन से। तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। जब इसके पास कम हो गई, पापा से आपका पैसे कम हो गए आपके पास, तो निश्चित है कहीं ना कहीं से खींचने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, मोल्टोनेगेटिव होने के कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो देखिए, तो जब ये प्लस हो गया तो ये क्या है? माइनस हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया? H निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया? OH निकल गया। तो जब ये निकला, पहले समझिएगा थोड़ा सा, प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। IIT के क्वेश्चन भी यहाँ से है। एक क्वेश्चन, ये C आएगा, एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक Cl यहाँ आ गया और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे 3 Cl आया ना, थोड़ा सा भंडोल भंडोल लिख देते हैं बड़ा बड़ा। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ लिख देंगे। अब इस पे माइनस आएगा और H और OH मिल करके यहाँ पे क्या बना देगा? H2O बना देगा, और प्लस यहाँ पे बचा कौन? Na+। थोड़ा सा आपके ब्रेन में क्या चल रहा होगा? Na+ और इसको बॉन्ड बना दीजिए। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वेट करना पड़ेगा उसको। अब आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बनाता, वो समझौता करता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं हमसे गले मिलो, कोवैलेंट, गले मिल, ओवरलैपिंग, गले मिल के बनाओ, उस तरह नहीं बनाएंगे हम। यानी यहाँ पे जब आएगा तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव, ये कार्बन कह रहा है कि भाई मेरे, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3, और एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक उसका अपना और एक दूसरे से जो लिया है वो। एक उसका अपना ये वाला, और एक दूसरे से लिया है वो। तो अब ये कहेगा कि नहीं मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा करो कि क्लोरीन तुम यहाँ से निकल जाओ। क्यों? ये पूछेगा क्यों मैं निकल जाऊँगा, तो कहेगा कि तेरा इंतज़ार कर रहा है इनने, जाओ उसके साथ, कम से कम मुझे तो न्यूट्रल कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब देखेंगे, यहाँ पे कार्बन आ गया, और एक नेगेटिव का मतलब मैंने क्या बताई थी? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन निकल चुका है, तो क्लोरीन निकला है तो यहाँ पे क्या आ गया? Cl। ये Cl, यहाँ पे कौन आ गया? Cl आ गया। हो गया। वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये ऐसे ही ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से निकला, इस पर कितना क्लोरीन? 1 क्लोरीन इधर,
एक क्लोरीन इधर। तो Cl क्या किया, Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, इस बेचारे का इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो Cl माइनस के रूप में निकला और Na प्लस के रूप में है, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बना देगा, NaCl, और प्लस यहाँ पे क्या बन गया, H2O। रुक जाइए, वेट, H2O तो वाटर है, आयनिक बॉन्ड को क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, फिर वो Na प्लस और Cl माइनस में है। लेकिन यहाँ पे बना कौन, यहाँ पे आपका बन गया एक कार्बीन, एक कार्बीन बन गया। यानी ये दोनों जब रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, अब समझिए इस टोटल मैकेनिज्म को यहाँ पे पुट कीजिए, ये दोनों जब रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल निकलेगा लास्ट में, ये वाला, इस पे एक लोन पेयर है और एक क्या है, क्लोरीन है, और एक क्या है, क्लोरीन है। तो मैंने बताई थी ना कि दो अगर H रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बीन, और यहाँ पे अगर दो Cl के साथ C आ गया तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे। देखें, चलो ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन हो गया, यही डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट उठा करके यहाँ लाइए यहाँ पे Cl और यहाँ पे आ गया। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, दोनों तरफ से अटैक करेगा। यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पे क्यों अटैक करेगा, इसका आंसर यहीं पे है। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया है, तो जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ा इसको देखेंगे तो अभी देखेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ आएगा ना, बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। जब यहाँ पे नेगेटिव, इसको ऐसे उलट ज़्यादा बेहतर होगा, उलट दो और समझ में जल्दी से आ जाएगा। उसको ऐसे ही रहने दीजिए, पहले वाले मॉलिक्यूल में ऐसे रहने दीजिए। बेंजीन का दोनों पार्ट सही है, आप किधरों से दे सकते हैं। ये नेगेटिव जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना यहाँ पे, और ये नेगेटिव हुआ और इस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब भी मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मैंने बताई थी कालिया कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लेविस एसिड होता है। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो रिवीजन होगा तो और बेहतर है। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये देखिए ना, बॉन्ड मेकिंग। रुक जाइए, रेड से करते हैं तब समझ में आ जाएगा, थोड़ा भंडोल लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे माइनस आ गया और Na पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये नेगेटिव चार्ज जो आया है ये क्या करेगा, यहाँ पर आ करके बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव जब रेजोनेंस में यहाँ आएगा तो ये भागेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव जब यहाँ भागेगा तो ये जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यानी 3 जगह पे नेगेटिव आ रहा है। खैर, ये दोनों तो ऑर्थो ही पोजीशन है ना, और ये क्या है मेरा पैरा पोजीशन है। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे तो जब ये माइनस आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये इलेक्ट्रॉन का लगाव है इसको, और ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए ललायित है। क्यों, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये देगा और ये लेगा, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी। तो सर यहाँ पर भी तो बॉन्ड बन ही सकता है, वही चीज़ तो यहाँ पर भी है, बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे उसी वक्त देखेंगे तो इंडक्टिव हो रहा है। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है तो वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। मैंने अभी बताई थी कि यहाँ पे अब यहाँ पे हुआ भी था, O पे माइनस और यहाँ पे बेंजीन ऐसे मैंने लिया था। अब क्या होता है, ब्रैकेट में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये पे माइनस आएगा, लेकिन जब थोड़ा सा पुश करेगा तो इस पे असर कम रहेगा। मेसोमेरिक रेजोनेंस के द्वारा जो होगा उसका असर यहाँ पर भी वही रहेगा, उसके अनुसार इसका असर यहाँ पर भी वही रहेगा, उसके अनुसार असर भी यहाँ पे वही रहेगा। लेकिन जब वो इंडक्टिव के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन को देगा, तो वो क्या करेगा, उसका असर यहाँ पे कम होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण सारे जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल है।
इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन एनालिसिस करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। इसी कारण से ये वाला जो डाइक्लोरोकार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन जो है यहीं पे क्या करेगा, अटैक कर देता है। क्लियर? वीडियो को पीछे कीजिए फिर समझिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो जैसे ही ये यहाँ पे अटैक किया, मॉलिक्यूल क्या बनाया, सोचो सोचो सोचो, ये क्या हो जाएगा, O पे क्या हो गया माइनस, Na पे क्या हो गया प्लस, ये बॉन्ड को ऐसे ही रहने दीजिए, ये बॉन्ड को ऐसे ही रहने दीजिए, ये बॉन्ड को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे ये जुट गया ना, और जब यहाँ पे जुटा तो यहाँ पे कौन था, अच्छा सॉरी ये बॉन्ड तो जा चुका है ना उसके पास, ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है ना, जो हल्का सा जो नेगेटिव आया है उसी को मैं कर रहा हूँ हल्का सा जो नेगेटिव आया है उसी को, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, रुक जाइएगा, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस पे जुटेगा ना, तो जब जुटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी पे कौन आ जाएगा, सी पे कौन आ जाएगा, Cl। देखें सही तो जा रहा है ना, हाँ चलो ठीक है सही भी जा रहा है, सी पे Cl आ गया, और इस पे क्या आ जाएगा, ये वाला समझिएगा यहाँ पे। अब इस पे क्या आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, आइए बताते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पाई बॉन्ड को चेंज करना होगा, रुक जाइएगा, पाई बॉन्ड को चेंज करना होगा। पाई बॉन्ड को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा देखिएगा, पाई बॉन्ड को चेंज करने तो पूरी मिटानी पड़ जाएगी। यहाँ पे जो जैसा है ना पहले वैसा ही रख दीजिए, यहाँ पे है ना वैसा ही रख दीजिए। अब ये देखेंगे ये वाला पाई बॉन्ड आएगा ना, ये वाला पाई बॉन्ड, यही वाला पाई बॉन्ड धीरे धीरे इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। यही वाला पाई बॉन्ड धीरे धीरे अटैक करेगा। ये आ रहा है बॉन्ड मेकिंग कर रहा है, उधर उस तरह भी समझ सकते हैं, ये बॉन्ड मेकिंग करेगा। ये जब बॉन्ड मेकिंग करेगा तो इधर का बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये जब यहाँ आएगा ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक होगा, नेगेटिव आएगा। फिर ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। फिर समझिए रेजोनेंस से, ये यहाँ आ रहा है, आने दीजिए, डबल बॉन्ड बना रहा है, बनाने दीजिए। ये इधर जा रहा है, जाने दीजिए, नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ पे आएगा, ये भागेगा नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा, ये भागेगा नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। अब यही वाला पाई बॉन्ड धीरे धीरे इसके साथ क्या बना देगा, बॉन्ड। तो इसलिए धीरे धीरे बॉन्ड बन गया। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसको तो ऐसे ही उतार दीजिएगा आप लोग, समझिए। जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा तो इस पे आएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो दे दिया इसको, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो दे दिया इसको, तो इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। अब पिछले क्लास को याद कीजिए, हाइपर कंजुगेशन या टॉटोमेराइजेबल या अल्फा हाइड्रोजन एटम जो कह सकते हैं। कि ये कार्बन कैसा है, sp2 के बगल में sp3, वो हाइड्रोजन अपनी तिलांजलि देगा। वीर गति को प्राप्त तो होना ही है उसको, क्या उसको तो देना है, किसी तरह अपनी वीर गति को प्राप्त होना है उसको, अपना दे के जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉनों दे के जाएगा। कहने का सेंस ये है, ये प्लस आ गया ना, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 1 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3। अब पहले से जानते हैं कि sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, बस यहाँ पे खींच लेगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा बस H प्लस वहाँ से निकलेगा, रुक जाइए। और यहाँ पे कितना है, 1 लोन पेयर है ना, 1 लोन पेयर दे दीजिए। 1 लोन पेयर का मतलब कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गया, यानी नेगेटिव। 1 2 3 4 5, और इसलिए इस पे नेगेटिव भी आएगा। तो अब ये देखिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, दोनों में से कोई एक काउंट होता है, दोनों में से कोई एक काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, या इसको काउंट करेंगे तो 2 4 6 8, कोई एक काउंट होता है। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया ना, तो वहाँ से वो निकल गया, सब कुछ दे के निकल रहा है हाइड्रोजन, सब कुछ दे दिया अपना। ये यहाँ पे आकर के बॉन्ड बनाया, H निकला, तो H किसके रूप में निकला, प्लस के रूप में। H किसका, यहाँ पे H है, यहाँ पे इस बॉन्ड बनाया है, और इसको मैंने खींच लिया अपनी तरफ। तो H तो वहीं से अपना सारा इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया और निकल गया वहाँ से। सेम वही है, ये बॉन्ड यहाँ पे देगा, H प्लस निकलेगा, और H प्लस जो आएगा वो H प्लस इसके पास चला आएगा, उस माइनस के पास।
तो जब माइनस के पास आएगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, यहाँ पे ये देखिए बेंजीन, बेंजीन पे कौन आ गया, O माइनस, समझिएगा पहले O माइनस और Na प्लस वगैरह वगैरह, और ये जब आ रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना प्रभु, आ गया। और जब ये आ गया तो ये तो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आ गया, CH आ गया, CH C, और ये H आ चुका है इधर से CH, और ये क्या हो जाएगा Cl, और ये क्या हो जाएगा Cl। क्लियर। अब उस Cl पे मैंने याद करिए कि वहाँ पे हम क्या डाले थे, NaOH को डाले थे। तो जब NaOH को डालेंगे यहाँ पे, यहीं से मैं कर देता हूँ, जब NaOH को डालेंगे NaOH को, तो मैंने बताया था ना कि दोनों Cl यहाँ से निकलेगा, इसके फर्स्ट वाले में मैंने बता दी थी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये धीरे 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 यहाँ से निकलेगा, ये निकल जाएगा, और Na प्लस में और OH माइनस में, और ये वाला इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो दोनों OH आ जाएगा वहाँ पे, दोनों OH आ जाएगा ना वहाँ पे, दोनों OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस और Na प्लस हो गया, O माइनस Na प्लस हो गया, है ना। आप एरो दे करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी O माइनस Na प्लस हो गया। रुक जाइए, थोड़ा और दूर लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इधर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, O माइनस Na पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये जब जाएगा तो Cl जा रहा है, Cl जा रहा है, तो दो Na ना आएगा, दो OH माइनस ना जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ गया, C पे कौन है, H, Na Cl के साथ, Na Cl के साथ निकल जाएगा ना, 2 NaCl है यहाँ पे, दोनों NaCl निकल जाएगा। और यहाँ पे आकर के कितने OH जुड़ जाएंगे, 2 OH जुड़ जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि एक घर में 2 बीवियाँ नहीं रह सकती हैं, दो एक ही कार्बन पे 2 मोलिटो नेगेटिव एटम नहीं रह सकता है। यानी ये क्या करेगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। जैसे ही बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं मिटा दूँ थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लीजिएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। जैसे ही यहाँ पे जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये आया और ये गया, H देखो ना, यहाँ से वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, निकलने दीजिए उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये आ गया, इस मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा, O माइनस Na प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, H आ गया ना। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, थोड़ा सा H प्लस डाल दीजिए। तो थोड़ा सा H प्लस केवल डालेंगे। आप लोग ऐसे, इधर कहीं जगह है कि नहीं वो पता नहीं, मोबाइल वहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है आपको स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे तो आती ही होगी। तो जैसे ही हम इस पे H प्लस को डालेंगे, H प्लस डालेंगे, H प्लस मोर पावरफुल है, कहेगा अन्य तो निकले यहाँ से, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, और जा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और इस प्रकार मॉलिक्यूल क्या बन गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे OH जुड़ गया, और यहाँ पे क्या है, H जुड़ गया ना, H जुड़ गया ना, लीजिए ना भाई, H जुड़ गया ना यहाँ पे, और Na निकल गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो एक ही कार्बन पे, अगर बेंजीन में एक कार्बन पे OH रहे और एक कार्बन पे अल्डिहाइड रहे, तो अल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर बेंजीन पे OH और अगर एसिड, यहाँ पे एसिड रहता तो बोलते साइलिक एसिड बोलते। ये होल मैकेनिज्म हुआ। कोई भी पूछेगा आपसे कि पैरा पोजीशन पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, तो कहेंगे क्या, यहीं पे इसका रीज़न छिपा हुआ है कि पैरा पोजीशन पे इसलिए नहीं कि यहाँ पे पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो के, मैं बोल रहा हूँ आप तो लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पोजीशन इज ग्रेटर दैन इन, ये ऑर्थो पोजीशन इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू पैरा पोजीशन। क्यों ऐसा, क्यों, ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे तीनों पे आपका, इस तीनों पे नेगेटिव चार्ज बेहतर रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन उसी दरमियान इंडक्टिव भी हो रहा है। तो इंडक्टिव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसलिए ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर इक्वल।
but due to the inductive effect, and inductive effect is the distance dependent effect. तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होगा तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा, नज़दीक बैठा है ना तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो दूर तक उसको भेजना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे माइनस कम आएगा तो इसका अटैक कम होगा, क्योंकि ये तो माइनस को खोज रहा है, इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है, और माइनस यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो इसका अटैक ऑर्थो पे चला जाएगा, इसलिए ये ऑर्थो पे जाएगा। और इस प्रकार आपका टोटल मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेमर-टिमन रिएक्शन आपका कंप्लीट। अब रहा एक दो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड थोड़ा क्वेश्चन जो मेडिकल्स में, आईआईटी में, नीट में आया हुआ, वो हम लोग थोड़ा बना लें। जल्दी उतारिए, फास्ट कॉपी कीजिए। मैं स्क्रीन से ये थोड़ा सा देर के लिए रोकता हूँ, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड। अब आइए थोड़ा फेनॉल को देख लेते हैं। फेनॉल तो हो गया, अब थोड़ा सा एनिसॉल को देख लेते हैं। वो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सीबीएसई बोर्ड कंप्लीट। अब इधर आ जाइए, थोड़ा 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन दिया और बेंजीन पे यहाँ पे OH को दे दिया, OH नहीं दिया, OCH3 दे दिया, OCH3 दे दिया, और OCH3 पे अगर यहाँ पे डाला, अभी नहीं कि सर ये ईथर का केस है, अब ईथर में पढ़ाइएगा नहीं, यहीं पे सीखिए, रेमर-टिमर इसका भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को डाल दूँ और प्लस यहाँ पे क्या डाल दूँ, NaOH को डाल दूँ पहला, फॉलोड बाय यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिडिफिकेशन करेंगे, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे जो आंसर होगा, आप तो सोच रहे हैं कि सर इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो डाइक्लोरोकार्बिन निकालेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन निकालेंगे, इस पे अटैक करा देंगे, इस पे अटैक कराएंगे, उसके बाद से H को दे देंगे, एल्डिहाइड बना देंगे, और मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर अटैक कराएंगे तो यहाँ पे आंसर गलत जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपने अटैक कराया, यहाँ पे H अगर रहता तब अटैक कराते तो आंसर यहाँ पे सही था, लेकिन यहाँ पे अगर ये दिया है और अगर यहाँ पे अटैक करा करके प्रोडक्ट टिक रहे हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, आपने तो अभी बताई थी कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये अटैक तो करेगा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, नहीं बनेगा। आइए सीखते हैं कैसे, क्यों, रीज़न सीखते हैं। तो इसमें आ जाएंगे, अब समझिएगा यहाँ पे कैसे होगा, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार मैकेनिज्म मेरे साथ कीजिए ना, तो याद हो जाएगा तुरंत। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, O आ गया, और O पे कौन आ गया, अब इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, O और यहाँ पे कौन है, 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं, तोड़ दिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन आया। चलिए अब ये मॉलिक्यूल में अगर अब भी हमने बताई थी कि ये दोनों मॉलिक्यूल में जब जाएंगे तो CH और Cl3, और इस मॉलिक्यूल पे हमने क्या डाला, NaOH को। तो जब NaOH को डालेंगे तो यहाँ पे NaOH क्या करेगा, दोनों जब रिएक्ट करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, तो दोनों जब रिएक्ट करेगा तो ये दोनों क्या बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, ये बन गया डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। अब जब ये डाइक्लोरोकार्बिन बन गया, थोड़ा समझाने के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं और कोई बात नहीं है, जल्दी से हो जाएगा हम लोग का। डाइक्लोरोकार्बिन बन गया, ये दोनों रिएक्ट करेगा, डाइक्लोरोकार्बिन बनाएगा। अब भी मैंने बनाई थी ना डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा। कहिएगा भाई वो क्यों सर अभी तो किया था, अब क्यों नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्राउडिंग है, जाएगा तो जरूर, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, और जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, वेरी वेरी मच क्राउडिंग, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। और यहाँ पे जब इस पोजीशन पे क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब स्टेरिक हिंडरेंस, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। स्टेरिक रिपल्सन करेगा, और जब स्टेरिक रिपल्सन करेगा, जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए यहाँ पे जब स्टेरिक रिपल्सन के कारण है ना, स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसलिए नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड।
यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन अब नहीं हुआ क्योंकि क्राउडिंग बढ़ चुकी है। पहले क्राउडिंग नहीं थी, अब क्राउडिंग बढ़ चुकी है। तब इस मॉलिक्यूल का कैरेक्टर बदलेगा और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाला धीरे 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 इस पे आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब यहाँ से ये धीरे से अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा ना, यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये आकर के ये ऐसे लिया ना, ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा फिर O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर CH3, डबल बॉन्ड रहने दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला ना देखिए ना, यहाँ से ऐसे ना आया, यहाँ से ये वाला ऐसे आया, तो यहाँ पे तो H+ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला ऐसे जो था ऐसे जा रहा है इसके साथ, ऐसे जा रहा है इसके साथ, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे कौन जुड़ गया, ये दोनों लोन पेयर ऐसे रहने दीजिए, दोनों, क्योंकि बॉन्ड बनाने जा रहा है ये सी पे क्या आ गया, Cl, सी पे क्या आ गया, Cl। और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मौजूद है, एक लोन पेयर यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब भी मैंने बताई थी कि sp2 के बगल में अगर sp3 कार्बन, यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन एक है, आप जानते हैं कि बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने दे दी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं इधर देता हूँ, समझाने में आसानी होगी मुझे, यहाँ पे दे देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे दे देंगे तो अब भी मैंने बताई थी कि sp2 कार्बन के बगल में अगर sp3 होगा तो वो हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। sp2 कार्बन के बगल में sp3 होगा तो वो हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट करता है। यानी ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्या कर देगा, दे देगा। sp2 के बगल में sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, या हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कहिए, या टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन कहिए, या अल्फा हाइड्रोजन कहिए, सारा पढ़े हैं आप। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये देखिए, ये बन जाएगा O, और ये CH3, यहाँ पे बॉन्ड आ गई, यहाँ पे बॉन्ड आ गई, और ये आ रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे बचा कौन, C पे कौन आ जाएगा, Cl, और ये देखिए है ना, और यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा ना, अभी ना मैंने बोला था कि ई भी दे सकते हैं और ये भी देना रहता है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव आया, रुक जाइए, जब नेगेटिव आया तो ये वाला यहाँ पे गया ना, और ये नेगेटिव है, चाहिए इलेक्ट्रॉन का, ये चाहिए, दोनों में से कोई एक काउंट करना पड़ता है। तो ये आ गया, ये वाला चला गया यहाँ, तो ये H+ यहाँ से निकला, और H जब उसके पास कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ दे के निकल रहा है, तो कहेगा कि रुक जा भैया, तुम उधर जाओ, मैं इसके पास चला जाता हूँ, ये तो अथेतर है, इधर भी आ जाएगा। यानी यहाँ पे कौन आ गया, H जुड़ गया, और जब H जुड़ गया तो इसको क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं CH, और ये क्या हो जाएगा, Cl हो गया। ठीक है, इतना कंप्लीट। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, फिर देखेंगे। अब यहाँ से इस मॉलिक्यूल पे क्या डालेंगे, याद करें, NaOH डाला हुआ था ना, NaOH 2Na+। अब यहाँ बताएंगे ना, दो OH है, तो अब 2 OH अभी ना बताया था कि ये दोनों OH इस पे आएगा और दोनों क्लोरीन को यहाँ से क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। दोनों क्लोरीन यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। दोनों क्लोरीन जब लिबरेट होगा तब ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या, ऊपर में क्या है O, और ये क्या हो गया, CH3, OCH3 आया। रुक जाइए थोड़ा सा और इधर हम कर दें, 2 मॉलिक्यूल NaOH। रुक जाइएगा, थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों OH-, ये OH- है ना, 2 OH-, एक बार अटैक करेगा Cl को निकालेगा, एक बार अटैक करेगा Cl को निकालेगा, और यहाँ पे आ गया CH, और CH पे क्या हो गया, 2 Cl आएगा ना, CH पे क्या हो जाएगा, 2 OH आ जाएगा, एक OH और आएगा, और एक OH और आएगा। और अब भी मैंने बताई थी कि एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकता है, एक ही घर में 2 बीवियाँ नहीं रह सकती हैं, तो ये आएगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, और इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। मैं ऑर्थो पे, सॉरी ऑर्थो पे नहीं, पैरा पे है ना, ओ पैरा पे है ना, रुक जाइए, सॉरी मिस्टेक,
सॉरी सॉरी सॉरी, इतना इसको पहले लिख लीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए जल्दी, स्टॉप करके लिख सकते हैं। यही मॉलिक्यूल था ना आपका, यहीं पे था, यही मॉलिक्यूल था ना, और इसी मॉलिक्यूल पर हम लोगों ने क्या डाला था, NaOH डालिए, NaOH, Na प्लस में और OH माइनस में 2 ले लीजिएगा, तब 2 OH माइनस ना, 2 OH है, 2 OH माइनस है, 2 मॉलिक्यूल NaOH है, 2 मॉलिक्यूल NaOH है। अब यहाँ से 2 OH क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा ना, 2 OH को अटैक कराइए, 2 OH को अटैक कराइएगा, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 OH को अटैक कराएंगे, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, CH, और CH पे कौन आ गया, एक आपका OH यहाँ पे आ गया और एक आपका OH यहाँ पे आ गया। और अब भी मैंने बोला था कि एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं रहता है, वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है, और जब मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेगा यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया था OH और H निकल करके बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पे आएगा ना, बॉन्ड बन गया, H यहाँ से निकला, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो ये टोटल बॉन्ड को लेकर के निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, प्रोडक्ट के रूप में, फाइनलाइज प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, CHO आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए थे, आप बोले थे कि प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट के रूप में आप वहाँ पे क्वेश्चन में ही वहाँ पे आप हिंट्स के रूप में वहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे OH नहीं ना था, यहाँ पे OCH3 था ना शायद, हाँ OCH3 था, यहाँ पे भी OCH3 था, यहाँ पर भी OCH3 था, और यहाँ पर भी क्या था, OCH3 था, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OCH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH। आपका प्रोडक्ट कंप्लीट, रीमर टीमर फाइनल, क्लियर। चलिए ओके, अगले दिन फिर हमको कोई कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जो क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा आपको।